बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, रमज़ान शरीफ रमज़ान करीम चल रहा है और लयाली कद्र आ रही हैं, यानी शब कद्र की रातें आ रही हैं। तो पहली बात यह है कि शब कद्र की रातें कौन सी हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने उनकी वजाहत फरमा दी है कि 19 रमज़ान की रात, 21 रमज़ान की रात और 23 रमज़ान की रात ये शब कद्र हैं। और 23 रमज़ान की रात की ज़्यादा ताकीद की गई है, लेकिन तीनों में से एक है। अक़वाल मासूमीन के मुताबिक तीनों में से एक रात है, इसलिए तीनों रातें इबादत करनी चाहिए। यानी ताकीद इतनी ज़्यादा है कि इस रात की इबादत जो है वो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। इसलिए 3 रातें हैं और तीनों को पा लेंगे तो यकीनी हतमी तौर पे आपने 1000 महीनों की इबादत को पा लिया है। तो इस रात में चंद आमाल हैं और तीनों रातों के मुश्तरक जो आमाल हैं, 19, 21 और 23 के जो मुश्तरक आमाल हैं वो हम जिक्र करने जा रहे हैं, जो आपने तीनों रातों को अंजाम देने हैं। वो आमाल ये हैं: ग़रूब आफ्ताब के करीब गुस्ल करना है, यानी 19 की रात है, 21 की रात है, 23 की रात है। उस रात से पहले जो ही सूरज ग़रूब होने लगे, यानी मगरिब से पहले पहले आपने गुस्ल करना है। और गुस्ल करके उसी गुस्ल के साथ, यानी मुस्तहब की नीयत से गुस्ल करेंगे कि गुस्ल करता हूँ लैलतुल क़द्र के लिए कुर्बतन इलल्लाह। और इस गुस्ल के बाद आपने नमाज मगरिबैन भी उसी गुस्ल के साथ पढ़नी है, यानी वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 रकत नमाज अंजाम देंगे इस रात को, यानी मगरिबैन पढ़ लेंगे, शब कद्र की रात आ जाएगी। इस रात आपने पहला अमल क्या अंजाम देना है? 2 रकत नमाज पढ़नी है। हम्द के बाद 7 मरतबा सूरत तौहीद पढ़नी है। अलहम्द पढ़ेंगे, उसके बाद 7 मरतबा सूरत तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। और इसको मुकम्मल करने के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ये अमल मुकम्मल हो जाएगा नमाज का। उसके बाद एक अमल है कि कुरान करीम को खोलना है आपने। कुरान करीम खोल के एक दुआ है वो पढ़नी है। कुरान करीम में नहीं लिखी हुई, बस ऐसे कुरान करीम को खोलना है आपने। कोई भी आप पेज खोल लेंगे कुरान करीम का, एक दुआ है मफातिहुल जिनान में। मफातिहुल जिनान रखना बहुत ज़रूरी है अपने पास। जो मोमिनीन किताब अपने पास नहीं रख सकते, जो वीडियोस देख रहे हैं, हतमन उनके पास ये मोबाइल होगा, एंड्रॉयड मोबाइल होगा। ये जो मोबाइल होते हैं इनमें एप्लीकेशंस हैं मफातिहुल जिनान की। उर्दू मफातिहुल जिनान लिखेंगे अपने प्ले स्टोर पे, जहाँ भी आपको ऐप्स मिलती हैं वहाँ आप उर्दू मफातिहुल जिनान लिख के उसको डाउनलोड कर लें। तमाम आमाल, ज़ियारतें, हर चीज़ मफातिहुल जिनान में मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस दुआ को भी और थोड़ा सा तरतीब के साथ इस अमल को, जो दुआ यहाँ नहीं लिख सकते थे हम वीडियो के आखिर में भी और कमेंट्स के पहले कमेंट में भी हम इसको लिख देंगे कि बाज़ मोमिनीन अगर डाउनलोड नहीं भी कर सकते, जिन तक वीडियो पहुँची है, तो वो इस वीडियो को देखकर वहाँ से अपने अमल को मुकम्मल कर सकें। कुरान करीम को खोल के दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ने के बाद अपनी हाजत तलब करेंगे। जो भी आपकी हाजत है वो आप खुदा से और सदका आले मोहम्मद दे के आप उस अपनी हाजत को तलब करेंगे। उसके बाद आपने कुरान करीम को बंद करके सर पे रख लेना है। कुरान करीम सर पे रखने के बाद आपने दुआ पढ़नी है, वो भी दुआ मैं लिख दूंगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद आपने 10-10 दफ़ा बेका या अल्लाह, बे मोहम्मदन, बे अलीयन, बे फातिमा, बिल हसन, बिल हुसैन, इसी तरह मासूमीन के नाम 10-10 मरतबा लेने हैं ज़बान से, ऊंची आवाज़ से, और कुरान करीम सर पे रखा रहे। इसी तरह आखिरी सरकार तक, जनाब कायम आले मोहम्मद तक ये नाम लेने हैं, बिल हुज्जत। ये मैं इंशाअल्लाह, ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये मैं इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में लिख दूँगा ताकि आसानी रहे। और ये अमल होने के बाद आपने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़नी है। ज़ियारत नहीं कर सकते, यहाँ आप नहीं हैं इराक़ में, तो जहाँ भी हैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने पढ़नी है। उसके बाद शब बेदारी करनी है। ये रात जागनी है। इस रात को जागने की फजीलत यह है कि तमाम गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। और 100 रकत नमाज पढ़नी है, 2-2 करके नमाज लैलतुल क़द्र की नियत से कुर्बतन इलल्लाह पढ़ के आपने 2-2 करके 100 रकत नमाज पढ़नी है। अगर आपके ऊपर कोई कज़ा नमाजें हैं, आपके ऊपर कोई भी कज़ा नमाजें हैं, मसलन फजर की हैं, मगरिब की हैं, या सारी कज़ा हैं, मसलन के 10 दिन, 20 दिन की, 30 दिन की, आप उन कज़ा नमाजों को भी पढ़ सकते हैं। आप 6 दिन की कज़ा नमाजें पढ़ लें, 7 दिन की कज़ा नमाजें पढ़ लें, उससे आपको ये 100 रकत का भी सवाब मिल जाएगा और आपकी कज़ा नमाजें भी अदा हो जाएंगी। अगर ये नमाज पढ़ेंगे तो फिर इसमें 2-2 करके पढ़नी है और हम्द के बाद 10 मरतबा सूरत तौहीद पढ़नी है, अगर ये 100 रकत आप पढ़ना चाहते हैं।
اور اس رات کو اور بھی کافی اعمال ہیں، دعائے جوشن کبیر پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، جو آپ انجام دے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، وسعت ہے تو ان کو انجام دے سکتے ہیں، اور مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا مانگتے رہیں۔ اور 19 اور 21 کی رات خصوصاً جو ہے وہ مولا امیر کائنات علیہ السلام کے قاتل پر لعنت بھیجتے رہنا ہے، 19 اور 21 کی رات۔ یہ وہ اعمال ہیں جو مشترک ہیں، یعنی 19 کی رات بھی، 21 کی رات بھی، 23 کی رات بھی آپ نے انجام دینے۔ ان میں سے 2 اعمال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کریم کھول کر آپ نے دعا کون سی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے آپ نے سر پہ قرآن رکھ کے بے کا یا اللہ، یہ میں ترتیب کے ساتھ نام بھی لکھ دوں گا تاکہ بعض مومنین کو مشکل نہ ہو۔ تو یہ 2 عمل میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں لکھ دوں گا، اور پہلے کمنٹس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو لکھ دیں گے تاکہ آسانی رہے۔ مومنین سے ملتمس ہیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔